हाय। आज बात करते हैं व्हाट इज द क्या बोलूं, फेवरेट नहीं, व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट होम। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपके कन्वर्सेशन में, कोई भी लेवल आप रीच कर चुके हो, टू एनीवन, स्ट्रेंजर के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, यू कैन टॉक अबाउट योर होम। अब ये डिपेंड करता है कि कितना डीप है वो रिलेशन आपके लिए, सो दैट कितना बता सकते हो वो होम जैसे ही बोलोगे। तो मेरे को अगर पूछो तो मम्मी का एक पहले आता है, मम्मी किचन में कौशा रही है चिकन, हाँ। फिर पापा टीवी के सामने बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर डालकर, ऐसे चश्मा लगा के, ऐसे करके ही स्नोरिंग, सो हाफ स्लीप। भाई का अगर बोलूं तो भाई का उतना तुरंत पिक्चर नहीं आ रहा है, हाँ टॉमी का आ रहा है। टॉमी अभी बहुत ही ओल्ड हो गया है, ही इज अराउंड 15 ईयर्स हो गया है टॉमी का एज अभी, तो ही इज जस्ट नैपिंग, उसका वैसा आता है। तो इस तरह से इफ आई स्टार्ट, और लव मोस्ट क्या करूंगी, एक खुशबू आती है घर में पहुंच के, या एक सुकून, वो जो एक एहसास होता है कि भाई अब और कुछ, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आई एम सेफ इन द सेंस कि बहुत ही, मतलब अपने लाइफ में तो काफी कुछ चलता है ना, काम के अलावा भी। ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, तो काफी सारा चीज दिमाग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। बट घर पहुंचते ही लगता है बैग रखो एंड ओफ, जस्ट रिलैक्स। तो सुकून मेरे लिए बहुत, आई जस्ट लव। और ये 99% के लिए होगा कि ये सुकून जो घर में मिलता है वो और कहीं नहीं। हाँ, इसके लिए मतलब थोड़ा इक्वेशन अच्छा रखना चाहिए। अच्छा ही होता है अगर आप बहुत दिन बाद घर जाओ, तो कुछ दिन के लिए तो अच्छा होता ही है। तो देखो, मैं ये सब टॉपिक्स क्यों बोल रही हूँ, लोग बोल ही रहे होंगे ये सब कौन करता है बात। तो ठीक है, अगर आप वेदर और जॉब और बिचिंग, ये 3 के अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते तो करो, अदरवाइज आप ओपन हो। भाई मैं कौन हूं बोलने को, मैं जस्ट बोल रही हूं कि मुझे अच्छा लगता है ये, ठीक है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो, एक वॉचमैन है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है। क्यों वॉचमैन बोली और इंजीनियर नहीं बोली? क्योंकि जितने इंजीनियर्स लोग हैं ज्यादातर सब आईटी में ही जाएंगे। मैकेनिकल सिविल वाले भी आजकल वैसे ही है, अगर आप प्रॉपर IITian और ये सब नहीं हो तो। उन लोग जॉब नहीं करते हैं, कुछ दिन करते हैं एंड देन दे क्वालिफाई देयर ओन कंपनी, क्योंकि उनके पर्सनालिटी को नहीं जचता है। वॉचमैन क्यों बोली? वॉचमैन से अगर जब भी पूछोगे तो एक डंडा लेके वो बाहर खड़ा रहता है या बैठे रहता है एंड बोलता है बिजी, 9 घंटा हो 12 घंटा हो, बिजी हूं। उसको भी बुलाते हैं, कॉल आता है कि लिफ्ट ये करना है, वो करना है, उसके भी बहुत सारे कोलैब्स हैं, कोऑर्डिनेशन करना रहता है। तो ही इज बिजी फॉर 12 आवर्स। वॉचमैन इज ऑल्सो बिजी फॉर 12 आवर्स, राइट। अपने लोग भी वही बोलते हैं, 9 to 12 आवर्स। अपने लोग भी क्या बोलते हैं कि बहुत बिजी है। उसके बाद कोई कॉल करता है एंड फिर ये काम के बारे में आप क्या ही बात करते हो। कोई तो उतना अच्छा नहीं, बहुत बहुत पैशनेट, यार ऐसा डेवलप कर रहा हूं ना जो दुनिया बदल जाए, ऐसा तो कुछ ठीक है चल रहा है, मतलब क्योंकि जो दुनिया बदल जाएगा तो वो काम नहीं होता, वो ऑलरेडी फाउंडर हो जाता, राइट। तो इसीलिए मैं कैटेगराइज की वॉचमैन, डॉक्टर और लॉयर में, बिकॉज मेरे लिए वॉचमैन और IT सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोडक्ट या जहां भी कोई काम करता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वी आर ऑक्यूपाइड, वी आर जस्ट एंटैंगल्ड विद इन दैट 12 आवर्स। वो अपने को लगता है कि यार कुछ काम कर रहा हूं, बिजी हूं, ये घंटा, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। क्यों कर रहे हो? बिकॉज एक बांध दिया है लोग। अगर आप चाहो तो ये चुंगल से निकल सकते हो, बट ये कर करके वो एक खुद ही प्रोग्राम कर लिए हो अपने को। यहां पर तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहां पर 6 के बाद नो वन केयर्स टू लुक एट एनी मेल्स। देसी लोग का थोड़ा अलग है, वहां पर है ही नहीं। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस का अगर पूछो तो या तो वर्क बैलेंस होता है या लाइफ बैलेंस। जॉब में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो बैलेंस इंडिया में, तो फिर गलत जगह पर हो। यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, कुछ लेवल तक मिल भी सकता है, बट हाँ, जहां तुम टेस्ट लीड बन गए, मैनेजर बन गए, तो विथ उपलब्धिज कम ग्रेट बम्बूज। तो उसके बाद क्या करोगे? मतलब यही एक्सपेक्टेशन हो गया कि मुझे चिकन चाहिए एंड दिस शुड टेस्ट लाइक
वेज बिरयानी कैसे होगा ये? नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज का ही टेस्ट आएगा ना, तो जो काम कर रहे हो उससे एक्सपेक्टेशन भी वही रखना चाहिए। तो ये सब अगर के बारे में बात करोगे तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है ये। मतलब हर दिन तो इसमें लेकर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉल्स में जा रहे हैं और इश्यू रिजॉल्व कर ही रहे हैं, टिकट्स देख रहे हैं। तो इसलिए ये सब जो क्वेश्चंस बनाई हूं मैं, दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल गूगल पे, जाओ देख लो। क्या लिखकर मैं सर्च की थी याद नहीं है, पर मिल जाएगा आपको ये सब लिस्ट। बट आंसर्स नहीं है। अब आंसर भी लिखकर आप सर्च कर ही सकते हो, बट मैं जस्ट बोल रही हूँ कि आई हैव यूज्ड इट इन कन्वर्सेशन एंड अच्छा लगा है। जैसे किसी अननोन को अगर मैं ये होम के बारे में बोलूँ तो मैं उसका पागल कॉलोनी के बारे में जान सकती हूँ, या क्या पता वो बकिंगहम पैलेस के बगल में रहे, कुछ भी हो सकता है ना यार। मेरे ऑप्शंस तो खुले हुए हैं एकदम। तो काफी कुछ पता चल जाता है घर से कि उसका इक्वेशन कैसा है अपने पेरेंट्स के साथ, वो किसके बारे में सबसे पहले बोला। तो कन्वर्सेशन क्यों करते हैं? लोग के बारे में आपको जानना है ना, कि अगर टाइम पास के लिए है तो कुछ भी बको, नथिंग मैटर्स। बट व्हाट आई वांट इज वेरी डीप कन्वर्सेशन। डीप कन्वर्सेशन का भी लोग अब मजाक उड़ाएंगे, यार इतना अंदर क्यों, ऊपर ऊपर बात नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे जो पसंद है मैं वो बोल रही हूं, आपको जो लेना है वो आपका चॉइस है, ठीक है? तो उतना सीरियस नहीं होने का, मजा लेने का। मजा नहीं आ रहा है मत देखो। ऐसे भी इतना बड़ा सा कुमड़ो टाइप मूड देखने का किसको मन करेगा डेली? बट मुझे बड़ा मजा आता है ये बात करने में, स्पेशली ये कैमरा को देख के बहुत मजा, इसलिए मैं करती हूँ। तो आज का टॉपिक का जो था, मैं बहुत सारे बताई कि क्यों ये ऐसा कन्वर्स कर रही हूँ, मैं क्या शेयर करती हूँ। मैं कभी कभी अगर देखी हूँ कि 3-4 बार मीटिंग हुआ, तो मेरा एक फ्लॉ ये है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाती हूँ किसी पे, एंड आई लेट माई हार्ट आउट। अब वैसे भी मुझे लगता है कि मैं बता दूंगी तो कर क्या लोगे? अगर आज को आपको सीक्रेट्स मेरा पता है तो सो व्हाट। लोग आर वेरी स्केप्टिकल और बहुत ये है, मतलब सब चीज बहुत पर्सनल पर्सनल पर्सनल। अरे अगर मैं आज बता दी कि नहीं पटता मेरे घर पर किसी से, तो क्या हुआ? आप आकर हेल्प करोगे मुझे? कैन एनीवन हेल्प मी, या कैन एनीवन स्टॉप मी कि ये जो मैं बोल रही हूं वैसा कुछ नहीं है, ऐसा सबके साथ है, बट तुझे बोलना नहीं चाहिए? कोई कुछ आप हेल्प कर सकते हो मुझे क्या? नहीं। उसके बावजूद मैं आपसे बोली हूं, तो डजंट मैटर। लोगों को परवाह नहीं है आपका, और जिनको परवाह है वो ये सब को लेके कभी घुसेंगे नहीं। भाई उसका पर्सनल मैटर है, रहने दे, ऐसे होते हैं। तो इस पे बात क्यों करना? बात वो करो जिससे आप आगे बढ़ पाओ। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक्स यूज की हूं। तो अगर कभी भी आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सब बातें कौन करता है, तो थिंक कि क्यों सोच रहा हूं मैं ऐसे। और वेदर के बारे में बात करके क्या करोगे? अगर बारिश हो रहा है 4 दिन से, तो क्या करूं मैं उस पे? क्या होता है इससे? हाँ, अगर वेदर पे बात करना है तो बोल यार, इस बार जब इतनी जल्दी हो गई बारिश, उससे अलग सा फीलिंग हुआ था मेरे को लगा कि मैं वैसी थी नहीं, आई वॉज नॉट दैट सेंटिमेंटल, बट वो जैसी बारिश हुआ मेरा मूड ही बदल गया है। अब मुझे मन कर रहा है कि मैं कुछ लिखूं, कुछ ऐसा लिखूं कि उससे लगा कि मम्मी मेरे पास रहे। तो ये वाला थोड़ा अलग, अब ये पागलपन जैसा भी साउंड कर रहा है, राइट? बट ऐसा कुछ बोलो या ऐसा कुछ डिस्कस करो जो थोड़ा अलग हो। हर दिन एक ही वो टॉपिक पे क्यों बात करना? तो इसलिए मैं थोड़ा अलग टॉपिक बात करूं, जिसके वजह से लोग फिल्टर करते हैं, पसंद नहीं है ना उनको। अब मान लो कैंगरू के झुंड में अचानक से वो देखकर एक एलिफेंट इंस्पायर हो गया, मोटिवेट हो गया, और वो भी कूदने लगा और अपना पैर तोड़ लिया। तो किसकी गलती है, ये एलिफेंट की कि कैंगरू की? तो मैं तो बोलूंगी, तो जितने एलिफेंट हो ग्रुप में, अगर तुम अपना पैर तोड़ रहे हो मेरे वजह से, तो आपकी गलती है, मत कूदो। तुम एलिफेंट हो तो यू टेक द एलिफेंटिज्म इन यू, नॉट स्टार्ट जंपिंग लाइक अ कैंगरू। सो ये सब बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, राइट? तो ये सब से इतना प्रभावित नहीं होना। तो डेली जो टॉपिक्स बोल रही हूँ, यू कैन यूटिलाइज इट। जैसे बहुत लोग बोलते हैं यार क्या बात करूं नए लोग से, क्या बात करूं क्या बात करूं, क्या? तो वही बता रही हूँ क्या बात करूं।
क्योंकि जब मुझसे बात करते हैं तो बोली तेरे साथ बात करते हैं तो लोग सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि बात तो मैं ही करते रहती हूँ। एंड दे आर शॉक्ड कि क्या बोल रही है भाई, मतलब ये सब कौन बोलता है? तो ये तो कौन बोलता है, पम पम बोलती है, और सब तुम नहीं पम पम, राइट? इसमें भी आ सकता है सब तुम नहीं पम। कूल। ओके, विल कम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय।